आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर बिरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 10, जो ट्राई योरसेल्फ का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में एडजस्टेड बैलेंस एज पर पासबुक निकालना है, एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक निकालना है। तो दोनों को ट्रांजैक्शन को हम लोग पहले समझ लेते हैं, किस कौन कौन सा आइटम कहाँ कहाँ जाएगा। बैलेंस एज पर पासबुक में जाएगा क्या बैलेंस एज पर कैश बुक में जाएगा, कौन सा आइटम को ट्रांजैक्शन को ऐड करना है, लिस्ट करना है, और हम लोग को हिसाब निकालेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक को जो एडजस्टेड बैलेंस निकलेगा वो दोनों का बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और ये जो एडजस्टेड बैलेंस आता है तो उसको बैलेंस शीट को रिलेटेड कंपनी में हम लोग दिखाएंगे। तो ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसी में से लिया गया है। तो पेज नंबर 213 है, इसी में से लिया गया है। तो टीपी है, ट्राई योरसेल्फ का क्वेश्चन है, टीपी है। द बैंक स्टेटमेंट ऑफ विशाल ट्रेड कंपनी शोज अ बैलेंस ऑफ 1,50,000, यानी कि बैलेंस है ना एज पर पासबुक 1,50,000 रुपया दिया है। ऑन असोज 30 गते ऑन दिस डेट द बैलेंस ऑफ कैश एज पर बुक इज 1,04,500, यानी कि बैलेंस है ना एज पर कैश बुक दिया है 1,04,500 दिया है। द फॉलोइंग रिकॉन्साइलिंग आइटम्स आर डिटरमाइंड दिया है। तो इसमें ए नंबर में डिपॉजिट इन ट्रांजिट, यानी कि चेक डिपॉजिट इन ट्रांजिट दिया है। तो इसमें इसको क्या कर देना है, ये पासबुक का ट्रांजैक्शन है। तो पासबुक का ट्रांजैक्शन है, यानी कि डिपॉजिट इन ट्रांजिट चेक है, तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे। 28,500 रुपया है तो हो जाएगा। उसके बाद भी माना आउटस्टैंडिंग चेक्स है। चेक्स में क्या दिया है, चेक नंबर 15 दिया है, चेक नंबर 51 दिया है, चेक नंबर 53 दिया है। तो ये भी आइटम क्या होता है, पासबुक में जाएगा। तो पासबुक में जाने के कारण से अब पासबुक में ये चेक नंबर, ये चेक जो आउटस्टैंडिंग चेक है तो ये बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है के कारण से हम लोग को घटाना होगा पासबुक में। तो इसमें क्या है, चेक नंबर 50 में 30 है, और चेक नंबर 51 में 14,000 है, और चेक नंबर 53 में 15,000 है। ठीक है। अब आते हैं सी नंबर में। अ चेक ऑफ RS 12,500 was correctly paid by bank. However, the company in this books in its book recorded it for 21,500 है, यानी कि 12,500 की जगह में 21,500 रिकॉर्ड कर दिया गया है। अभी इरर रिकॉर्डिंग है। तो इसमें क्या करना है, 21,500 में 12,500 हम लोग घटा लेंगे तो बचेगा 9,000। ये कैश बुक का आइटम है। अब बढ़ रहा है तो हम लोग घटा लेंगे, और घट रहा है तो इसमें हम लोग का बैलेंस कैश बुक में घट रहा है, तो इसको हम लोग ट्रांजैक्शन को बढ़ा लेंगे। तो 9,000 रुपये ऐड हम लोग कर देंगे। उसके बाद में बैंक मेमोरेंडम है। तो डेबिट है, नॉट सफिशिएंट फंड है, NSF चेक फॉर RS 4,000 है। तो ये कैश बुक का है। तो इसमें कैश बुक में बढ़ रहा है, तो हम लोग इसको घटा लेंगे 4,000 को। उसी तरीके से क्रेडिट कलेक्शन नोट रिसीवेबल 10,000, यानी कि प्राप्त होने वाला बिल है 10,000 है, प्लस इंटरेस्ट है 10,000 के, अब इंटरेस्ट 500 है। तो इसको अब क्या कर देना है हम लोगों को, ये कैश बुक का आइटम है। तब इसमें ट्रांजैक्शन में बढ़ रहा है, कैश बुक में बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या करना है, घटाना है। इसमें तो लेस, इसमें घट रहा है तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है। अब कलेक्शन चार्ज है, इसमें कलेक्शन चार्ज है 500 रुपया। तो ये कैश बुक है तो कलेक्शन चार्ज है, तब बढ़ रहा है तो इसको हम लोग 500 को घटा देंगे। अब देखिए इसमें रिक्वायर्ड बैंक को स्टेटमेंट पूछा गया है। अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कि अब कहाँ कहाँ एड जो लेस हम लोग किए हैं, तो इसको हम लोग अब हिसाब समझने के प्रयास करेंगे। ये ट्राई योरसेल्फ का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 10 के टीपी सॉल्यूशन है। ये मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। उसके बाद में विशाल ट्रेड कंपनी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन असोज 30 है। अब इसमें देखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैश बुक बैलेंस एज पर पासबुक है। तो अमाउंट हो गया बैलेंस एज पर पासबुक दिया है 1,50,000 हम लोग। अब एड चेक डिपॉजिट इन ट्रांजेक्ट 28,500 है,
अब एड आइटम है तो 28,500 यहाँ लिख दिए, दोनों को जोड़ दिए, 1,50,000 28,500, तो 1,78,500 हो गया। अब लेस आइटम में हम लोग जाते हैं, लेस में तो आउटस्टैंडिंग चेक्स है, चेक नंबर 50 है 30,000, चेक नंबर 51 है 14,000, और चेक नंबर 53 है 15,000। अब 30,000 14,000 15,000 जोड़ेंगे तो 59,000 हो जाएगा। तो 1,78,500 प्लस है और माइनस 59,000, तक ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो 1,19,500 रुपये ये आंसर हो गया। ये कौन सा हो गया? एडजस्टेड बैलेंस एज पर पासबुक वाला आइटम हो गया। अब आते हैं यहाँ एडजस्टमेंट ऑफ कैश बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैलेंस एज पर कैश बुक है, यहाँ देखिए 1,04,500 गिवन है, लिख दिए हम लोग। अब एड आइटम में एरर इन रिकॉर्डिंग चेक्स, 21,500 माइनस 12,500 घटाएंगे तो 9,000 रुपये हो जाएगा एड में। अब कलेक्शन ऑफ नोट्स 10,000 है, इंटरेस्ट ऑन नोट्स 500 है, तो 9,000 और 10,000 जोड़ेंगे 500 है तो 19,500 हो जाएगा। अब क्या करना है? 1,04,500 और 19,500 जोड़ना है, तो टोटल हो जाएगा 1,24,000 रुपया होगा। अब लेस आइटम में देखना है, NSF नॉट सफिशिएंट फंड चेक है 4,000 रुपया और नोट्स कलेक्शन चेक है 500, तो यानी कि 4,500 लेस में कर देंगे 4,500। अब 1,24,000 में से 4,500 घटाएंगे तो 1,19,500 रुपये आंसर हो जाएगा। ये होगा, अब क्या हो जाएगा? एडजस्टमेंट ऑफ ADJUST, एडजस्टमेंट ऑफ कैश बैलेंस एज पर कैश बुक, एडजस्टमेंट ऑफ कैश बैलेंस एज पर कैश बुक 1,19,500 ये आंसर हो गया। अब नोट में क्या ध्यान देना है? यहाँ नोट में एडजस्टेड कैश बैलेंस एज पर कैश बुक एंड एडजस्टेड कैश बैलेंस एज पर पासबुक मस्ट बी इक्वल, दैट इज 1,19,500 एंड इट शुड बी रिपोर्टेड ऑन बैलेंस शीट ऑफ विशाल ट्रेड कंपनी। इस तरीका से हम लोग हिसाब एडजस्टेड कैश बैलेंस और एडजस्टेड कैश बैलेंस ऑफ पासबुक एंड एडजस्टेड कैश बैलेंस ऑफ कैश बुक दोनों को बराबर है। यह इसका अर्थ होता है कि हम लोग के हिसाब बनाया हुआ एकदम ठीक है, सही है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।